अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। उसी के लिए है हर किस्म की हमद, तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई, और वही सबका खालिक व मालिक है। इसी तरह लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल बशर ख़ातिमुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। इससे पहली आयत में भी क़यामत का ज़िक्र हो रहा है, और जो कुफ़ार हैं वो चूँकि क़यामत से इनकारी हैं, तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ दलाइल के ज़रिए काफ़रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम राह रास्त पर आ जाओ। अगर तुमने हमारी हुक्म अदूली की, हमारे हुक्मों को ना माना, तो फिर हम तुझे सख्त अज़ाब से दुचार कर देंगे। जब अल्लाह ताला का ये पैगाम रसूलों ने कुफ़ार तक पहुँचाया, या ऐसा समझें कि हमारे आका मौला हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ये पैगाम यानी क़यामत का पैगाम कुफ़ार मक्का तक पहुँचाया, तो उन्होंने बजाय इसके कि इसको तस्लीम करते, इस बात को मान लेते, क़यामत को हक़ और सच जान लेते, उन्होंने उल्टा क़यामत का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। काफ़रों का ये कहना, काफ़िर कहते हैं कि व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, ये जो तुम क़यामत कर रहे हो ये कब आएगी? ये जिस वादे की तुम बात कर रहे हो, ये वादा कब पूरा होगा? दरअसल काफ़रों का ये कहना इसलिए नहीं था कि वो जानना चाहते थे कि क़यामत और उसमें होने वाला अज़ाब कब वाक़या होगा, बल्कि वो ये बात क़यामत का मजाक उड़ाने के लिए कह रहे थे। इनका मकसद ये था कि हम इसे जल्द अज जल्द क़यामत के लाने का मुतालबा करें। जब वो हमारे तकाज़े के मुताबिक वाक़या नहीं होगी, जल्द नहीं आएगी, तो हमें इसका मजाक उड़ाने का और मौका मिलेगा और उसे झूठा करार देने का और मौका मिल जाएगा। तो असल में ये उनकी ज़हनी खबासत थी। वो अल्लाह के रसूल को परेशान करना चाहते थे। वो वक्तन फ़वक्तन क़यामत का और क़यामत के हालात का मजाक उड़ाते रहते थे। इसी तरह लफ्ज़ है वाद, मता हाज़ल वादु, तो इस लफ्ज़ का भी वो बहुत तमस्खर उड़ाया करते थे, क्योंकि वादा, वो कहते थे कि वादा अच्छी चीज़ का होता है, बुरी चीज़ की वाइद होती है। तो वो वादा करके इस लफ्ज़ का भी मजाक उड़ाते थे। हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकली हुई कोई बात भी गलत और झूठ नहीं हो सकती। अगर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बात की है तो वो सच ही की है। तो इसलिए ये जो लोग हैं, ये जो कुफ़ार थे, इनको इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं था कि वो क़यामत है, आनी है, नहीं आनी, बल्कि वो तो सिर्फ़ एक शुगल के तौर पर उनका मजाक उड़ा रहे थे। कुल असा अन यकून रादिफ़ा लकुम बअज़ुल्लज़ी
तस्ताजिलून, कह दे कि करीब है कि तुम्हारे पीछे आ पहुंचा हो इसका कुछ हिस्सा जिसको तुम जल्दी मांग रहे हो। यानी कि जिस अजाब की तुम बात कर रहे हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे बिल्कुल करीब ही हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुताबिक हुजूर की उम्मत को इज्तमाई अजाब से दुचार नहीं किया जा सकता था। तो जिस शख्स ने जितना गुनाह किया उसको उतनी ही सज़ा मिलती रही। तो इसलिए चूँकि उम्मत मुहम्मदिया पर इज्तमाई अजाब तो नहीं आ सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने वक्तन फ़वक्तन जो बदकरदार गलत आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले लोग थे, उनको अजाब से अल्लाह ताला दुचार करते रहते थे। और इसका सबसे पहला जो वाक़या जो ज़हूर पजीर हुआ इस सिलसिले में वो था जंग बदर, कि इस उम्मत का सबसे बड़ा जो फ़िरौन था अबू जहल, वो अपने साथियों से समेत इस जंग में अल्लाह के अजाब का शिकार हुआ। सो उनके लिए यही अजाब था। उसके बाद जितने भी दूसरे कुफार थे जो अल्लाह को ना मानने वाले थे, वो एक करके सब अल्लाह के अजाब का शिकार होते रहे और वो इस तरह उनका नामो निशान जो था वो मिट गया और अल्लाह ताला ने इस्लाम को पूरी दुनिया में इज़्ज़त जो थी उससे हमकनार किया। व इन्ना रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासी वलकिन्ना अक्सर अन्नास ला यशकुरून, और बेशक तेरा रब यकीनन लोगों पर बड़े ही फजल वाला है और लेकिन उनके अक्सर शुक्र नहीं करते। हालांकि ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की तारीफ़ है कि वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता बल्कि अपना फजल करम करता है। अल्लाह ताला तो उनको अजाब से दूर कर रहा है, लेकिन ये इतने बदकिस्मत लोग हैं कि नबी से कह रहे हैं कि अल्लाह से बोलो कि वो फ़ौरन जल्द अज जल्द इस अजाब को हम पर भेजे, क्योंकि उनको पता था कि ये सब झूठ मूठ की कहानियाँ हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन ये चूँकि अल्लाह ताला का हुक्म था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और सच्ची ज़बान से ये बातें निकली हुई थी, ये हर सूरत में पूरी होकर रहनी थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर फजल करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, वो अल्लाह के एहसान को एहसान समझते नहीं, अल्लाह के फ़ज़ल को फ़ज़ल नहीं समझते। जो अल्लाह ताला उनको डील दे रहा है उससे फ़ायदा नहीं उठाते, अपने उससे अल्लाह से माफ़ी मांगकर अपने गुनाहों को बख्शवा नहीं लेते, बल्कि वो उल्टा अल्लाह की नाशुक्री करते हुए अल्लाह के हुक्मों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये थी उन कफ़ार का रवैया। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ो नसीहत, एक तरफ अल्लाह ताला का मुशफ़क़ाना रवैया, और दूसरी तरफ ये जो कुफ़ार थे ये इनकी बेवकूफ़ी और मुजरमाना तर्ज़ अमल। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने कुरान पर, इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।